प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो अब क्रोध करने वाला है, उसका कोप भड़कने वाला है। आपको सूचित किया जाता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खाली ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर चेतावनी देता है कि संभल जाओ, मन फिराओ, अपने गुनाहों अपराधों को मानने की बजाय उन पर लगाम लगाओ, क्योंकि मनुष्य सुबह गुनाहों की क्षमा मांगता है, शाम तक फिर गुनाह में पड़ा रहता है। ये बात कोई झूठी बात नहीं है। हर एक के जीवन में ये होता है, हो रहा है और होता रहेगा जब तक हम अपने मन में परमेश्वर को नहीं बसाते। हालेलुया। वो कहता है लौट आओ, ऐ मनुष्यों लौट आओ। परमेश्वर हाथ पसारे हुए आपकी ओर मिन्नत फरियाद विनती वो कर रहा है, ताकि उसका क्रोध भड़कने ना पाए। अगर उसका क्रोध भड़क गया तो उसको कोई रोक ना पाए, ये भी आप जानते हैं। परमेश्वर की लाठी बिना आवाज के जब पड़ती है तो केवल जख्म दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर हर देश, हर गांव, हर गली, हर नगर, हर कूचा, हर बस्ती, हर घर में ये बात पहुंचा रहा है कि संभल जाओ। सुनिए, मार काट, लड़ाई झगड़े आप हर रोज देख रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। कभी लाठियों लातों घूसों की लड़ाई होती थी, आजकल केवल ठिशुम डिशुम, फायर किया भाग गए, बस इतना काम है। क्योंकि चलने वाली गोली नहीं देखती कि आदमी धर्मी है अधर्मी है, किस जात का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, अमीर है गरीब है, उसको कोई मजबूरी है, लाचारी है, बेबसी है, वो नहीं देखती। कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, वो गोली उसके अंदर जाकर फट जाती है और मनुष्य मर जाता है। और ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं हो रहा, ये उस शैतान की ओर से हो रहा है, जो चाहता है कि परमेश्वर के आने से पहले सारी दुनिया उसके पास चली जाए। क्योंकि जो भी ऐसी मृत्यु मरते हैं वो सारे के सारे अधोलोक में जाते हैं, परमेश्वर के पास कोई नहीं जाता। हालेलुया। सुनिए, आज का लोग वचन के अनुसार खूब शादियां करते हैं, ब्याह करते हैं, मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं,
पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हर तरह का खाना खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गाड़ियां पर गाड़ियां नई पे नई निकल रही हैं। किस काम की है? आपका मन जब परमेश्वर की ओर नहीं है तो ये सब कुछ एक राख के बिखेरने जैसा है। हालेलुया। ये सब चीजें दिखावे की है। कोई हृदय से नहीं करता, केवल अपने रुतबे की बात को ऊंचा करना चाहता है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। लेकिन ये लफ्ज जो शब्द है मैं हूं, ये परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य परमेश्वर बनने की कोशिश ना करे। जब मूसा ने कहा था कि फिरौन के पास वो किस नाम से जाएगा कि तुम्हें किस परमेश्वर ने भेजा है, तब परमेश्वर ने उसे बताया था कि जाके उसको बोल मेरे परमेश्वर का नाम है मैं जो हूं सो हूं। लेकिन आज हर मनुष्य के मुंह में एक ही बात है, मैं। बकरी की तरह मैं करते हैं, अंदर कुछ नहीं है। हालेलुया। और लोगों में एक और खास बात, अंतर बढ़ता जा रहा है, फासला बढ़ता जा रहा है, जात पात का, धर्म मजहब का, ऊंच नीच का, गरीबी अमीरी का, और ये फासला बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसको आप रोक नहीं सकते। ये जरूरी हो चुका है ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। जिसके पास है वो और धनी होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। जिसके पास नहीं है उससे वो भी सरकारें छीन रही हैं। ये वचन के अनुसार हो रहा है। ये हर एक की जीवन में जो हो रहा है ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन जो मार्ग घाट है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जिसके पास है उसको और बहुत मिलेगा, जिसके पास नहीं है जो कुछ उसके पास है वो भी छीना जाएगा। परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास नहीं करते, मनमानी करना चाहते हैं, अपने जीवन में केवल अपनी मर्जी चाहते हैं, ऐसा संसार में बन रहा है, नित्य क्रम हो रहा है। हर कोई अपनी बात में न्यायी ठहरता है कि वो जो कह रहा है वो ठीक है। हम ऐसी बात नहीं सोच सकते, क्योंकि हम जो वचन में लिखा है हम वो कहते हैं। हमारे अपने इसमें कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो हम पवित्र आत्मा जी से विनती करते हैं कि हमारे संग होकर हमारे होठों को अपनी मर्जी से चलाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने जाने से पहले कहा था कि वो जाना जरूरी है उसका, और वो हमारे लिए एक सहायक भेजेगा जो सदा हमारे संग रहेगा, और वो है पवित्र आत्मा जी, जिसको संसार नहीं जानता। वो जानते हैं जो इस पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ते हैं और उसका मनन करते हैं। इसीलिए मनुष्य अपने आप को समझदार बनाने की कोशिश ना करे। सुनिए, परमेश्वर का क्रोध बढ़ता जा रहा है। वो कहता है कि अब उसका उठने का समय हो गया है। वो धरती को अपनी जगह से हिला देगा, यानी कि जहां ठंडी है वहां गर्मी हो जाएगी, जहां गर्मी है वहां ठंडी हो जाएगी। उसका गुरुत्वाकर्षण बदल जाएगा, आकाश को वो कंपकपाएगा। आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाया रहेगा, आपको कुछ सूझेगा नहीं। आप इस बात को जान सकते हैं कि धरती के टुकड़े हो रहे हैं। आप जानते हैं, आप YouTube पर देख सकते हैं, अफ्रीका का देश पूरे 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। उसके नीचे से पानी का, समुद्र का पानी जो है वो आना शुरू हो गया है। लोग कहते हैं कि धरती की गहराई परमेश्वर खुद दिखा सकता है।
लोग नहीं देख सकते। अब सुनिए, हजारों साल पहले यही कुछ हुआ था। जब धरती एक ही थी, परमेश्वर ने इनको टुकड़ों में क्यों बांटा था? ताकि ये अलग अलग हो जाएं। जो दूर होता है उसको दूसरे के लिए प्यार उमड़ता है। एक पंजाबी में कहावत है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, प्यार बढ़ता है। इसीलिए अब फिर वैसी ही बातें होने वाली हैं। जो देश अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, उस सब के सब तोड़ दिए जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं यशाया की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 13वीं आयत में पढ़िए। इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। ये सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध का दिन होगा। सुना आपने? हमने अपनी मर्जी से नहीं कहा, यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए और उसका कोप ना भड़के। जल प्रलय जब तक नहीं आया था, तब तक लोग ऐसे ही खाते पीते थे, शादियां ब्याह करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, हर तरह की संपत्ति इकट्ठी करते थे, धनी से धनी बनते जा रहे थे। और सुनिए, उनको परमेश्वर का भय था ही नहीं, आज भी नहीं है। कहीं भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, चाहे किसी मजहब का हो, दूसरे धर्म वाले कौम वाले आकर उसमें अड़ंगा डाल देते हैं। आप ये नहीं कर सकते, जो वो चाहते हैं वो किया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप किसी की मर्जी पर कोई ऐसा खा सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है? लेकिन ये लोग, पत्थर पर लकीर जैसे पड़ जाती है, वो पत्थर को तोड़कर ही सांस लेती है, लेकिन वो मिटती कभी नहीं है। क्योंकि मिटाओगे उतना पत्थर घिसना पड़ेगा, वो उतना छोटा हो जाएगा। आप इस बात का तजुर्बा कर सकते हैं। एक पत्थर लीजिए, उस पर ब्लेड से, आरी से, चाकू से निशान लगा लीजिए, फिर उसको रद्द करने की कोशिश कीजिए, वो नहीं होगा। पत्थर का पत्थर उतना उतना घिसाना पड़ेगा आपको, वो पत्थर फिर छोटा हो जाएगा, फिर भी वो निशान बरकरार रहेगा। इसी तरह लोगों के दिलों में ये लकीर पड़ चुकी है कि वो गरीब है, वो दूसरे मजहब का है, वो दूसरे धर्म का है, हमारा धर्म ऊंचा है, उसका धर्म नीचा है, ये वो हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम ईश्वर के लोग हैं। बस यही बातें लोगों के मनों में आज भी हो रही है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, नूह को लोग मूर्ख समझते थे, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से कहा था कि वो बरसात करने वाला है, ताकि इन लोगों को जो पाप में दलदल में फंसे हुए हैं वो बहाकर एक जगह से दूसरी जगह मार कर ले जाए। और लोग उसको मूर्ख समझते थे, उसकी खिल्ली उड़ाते थे, उसका ठट्ठा करते थे कि देखो ये पहाड़ पर किश्ती बना रहा है। लोगों की मूर्खता परमेश्वर देख रहा था। वो जानता था कि मरने से पहले मनुष्य जरूर एक बार प्रसन्न होता है, और वो खूब जोर जोर से हंसकर प्रसन्न हो रहे थे, हुआ हा ही कर रहे थे कि देखो ये पहाड़ पर किश्ती बना रहा है, पानी आने के डर से। सुनिए, परमेश्वर का निर्णय अंतिम होता है। वो जो चाहता है वो करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता। आप किसी बात को भी दोबारा नहीं देख सकते अगर परमेश्वर ना चाहे। उसने नूह के द्वारा किश्ती बनाकर उसके परिवार को केवल बचाया, और पूरी सृष्टि में हर वस्तु जो भी जिसमें प्राण थे सब कुछ नाश कर दिया। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक, आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसा हुआ था। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उपद्रव होता है मैं निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को
बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलिए प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब खास बात सुनिए, लिखा है परमेश्वर जो न्यायी है और सर्वशक्तिमान है, उसका वचन है कि पूरब से पश्चिम तक पृथ्वी पर जितनी जातियां हैं सब परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगी। ये बात सच है, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि जब तक ये वचन धरती की छोर तक ना पहुंचे धरती को कुछ नहीं होगा। लेकिन वो वचन ही खुद ही है, उसी ने ये सब कुछ बनाया है, रचा है, क्योंकि वो ही देहधारी होकर धरती पर आया था। इसीलिए वो चाहता है कि वचन धरती की छोर तक पहुंच जाए और वो इस बुराई को नाश करके फिर से दोबारा नए सिरे से सब कुछ बनाए। पहले पानी जल पर ले हुई थी, अब आग पर ले होगी, उसमें से कोई बचेगा नहीं। प्रकाशित वाक्य के एक एक शब्द अगर आप पढ़ के देखें, आपका हृदय कंपकपी से भरा रहेगा, आप सो नहीं सकेंगे रात को। ऐसी सच्चाई परमेश्वर ने लिखी हुई है चंद पन्नों में। सुनिए, वो कहता है कि हर कोई परमेश्वर की ओर मुड़ जाए कि परमेश्वर उनकी सुध ले सके। परमेश्वर अभी भी चाहता है कि बचाओ, ये लोग बच जाएं, मन फिरा लें, उसकी ओर मुड़ जाएं। परमेश्वर की मनपसंद वाटिका जो जहां परमेश्वर ने मनुष्य को रखा था, अदन की वाटिका, वैसा वो चाहता है कि ये संसार बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि ये मनुष्य अहंकार से भर चुके हैं, ये अब उसी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। सुनिए, प्रभु अपना न्याय दिखाने वाला है, उसकी हजूरी हो चुकी है और वो अपना वचन पूरा करेगा, हर हाल में करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसको रोकने वाला कोई नहीं। पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे जो कुछ है वो चाहता है कि अगर बच सकते हो तो बच जाओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो भी न्याय के लिए जब ये सब लोग उसके सामने, धरती के सब लोग, सब जातियां इकट्ठी की जाएंगी, कोई एक नहीं, अकेले मसीह नहीं, धरती की सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी उसके न्याय के लिए। सबका चिट्ठा खोला जाएगा और सबकी हर एक बात को सबके सामने सुनाया जाएगा। इसे कौन रोक सकता है? समय अभी है, मन फिरा लो। संसार की सारी प्रजा न्याय के लिए बुलाई जाने वाली है। अब ध्यान से इस बात को सुन लो, सोच लो, समझ लो। परमेश्वर का कोप भड़कने वाला है, धरती डोलने वाली है, आकाश कांपने वाला है, मनुष्य का नाश होने वाला है। बच जाइए। आप वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 50 का 1 से 4 वचन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिजोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी
और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि शोन जो उसकी पवित्र जगह है, शोन उसकी मनपसंद जगह है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो किसी न किसी के मन में अच्छा लगता है। इसीलिए परमेश्वर के क्रोध से बच जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मन फिरा लीजिए, उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल कर लीजिए। उसके सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि नाश सबको होना है, लेकिन जो उसकी मनपसंद बात करता है वो उसको उसमें से निकाल लेगा। वो आग में जलने नहीं देगा, आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जैसे शद्रक, मेशक, अबदनगो आग में डाल दिए गए थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ था। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम एक बार फिर से धरती के लोगों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर इनको नाश ना करे, क्योंकि उसने इनको अपने हाथों से बनाया है। अपने आप को परमेश्वर की ओर फेर लो, मुड़ जाओ। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।